हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सपायरी। 9 मई की एक्सपायरी कितनी ज़बरदस्त हुई। इन्वेस्टर्स के लिए तो क्या ही कहना, उनकी पोर्टफोलियो लाल लाल होगी होगी। बट जितने ट्रेडर्स भाई हैं, उनका मुझे पता चल गया होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, बिकॉज मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही थी, अगर आप डायरेक्शन के अपोजिट गए होगे तो ठीक है, आपका लॉस हुआ होगा। बट अगर आप मार्केट के साथ में गए होगे तो आपको बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। मुझे बस आपको एक दो चीज़ दिखानी है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो हमने मार्केट कैप्चर पकड़ा था वो हमने 3 मई को ही पकड़ लिया था, बिकॉज हमारी फ्राइडे को ही रणनीति बन जाती है। फ्राइडे का जो ऐसा दिन है वो आपका रणनीति का दिन है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया कुछ ना टाइम स्पेंड करो चार्ट्स पे। मैं बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में किसी में ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ निफ्टी में करता हूँ। चाहे एक्सपायरी हो, चाहे आपका पहला दिन हो फ्राइडे का हो, ठीक है, चाहे आपका थर्सडे हो, चाहे आपका वेडनेसडे हो, चाहे ट्यूसडे हो। ठीक है, जिस दिन डीके भी समझ ना आता ना, उस दिन भी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि आप एक ही चीज को पकड़ो, निफ्टी को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो जो आपको सूट करे, वही आपको रिवॉर्ड देगा यार। उस पे इतने चार्ट्स बना दो, इतनी ट्रेंड लाइन बना दो, हर टाइम फ्रेम पे बना दो यार, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, मैं अभी उस सक्सेसफुल की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सून जल्दी बन जाऊंगा सक्सेसफुल, मुझे क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको एनेबल करता हूँ जो मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी। और ये नहीं कि यहाँ नहीं, आप कोई भी पिछली वीडियो जाके देख लो, कितनी बार से मैं बोलता हूँ आप सबको। आपको समझ में आना होता तो देखो समझ जाओगे, नहीं समझना होता तो देखो कोई कितना भी समझा ले नहीं समझ पाता। ठीक है, मैंने सिर्फ ये चीज बोली है, मार्केट दो ट्रेंड लाइन पे चल रही है। ठीक है, एक बड़ी ट्रेंड लाइन होती है, एक छोटी ट्रेंड लाइन होती है। बड़ी ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दे रखी है। छोटी बड़ी ट्रेंड लाइन का आप सपोर्ट भी देख सकते हो, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो मार्केट कहाँ है, 21,950 पे है। ठीक है, ये मैं कब से बोल रहा हूँ, ये जब मार्केट यहाँ पर आपके 3 को 2 को थी, 22,700 22,600 पे, तब से मैं बोल रहा हूँ सबको, मार्केट ने यहाँ टच करना ही करना है। अब यहाँ से हल्की सी करेक्शन आ सक यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मतलब 21,700 का ब्रेक होता है, तो अगला टारगेट तो हमारा 21,200 है। हमें क्यों इतनी टेंशन लेनी है, हमें तो मतलब मार्केट के साथ जाना है। ये थोड़ी ना कि मार्केट जा रही है जिस डायरेक्शन में, हम उससे अपोजिट बैठ जाए तो हम तो कैपिटल गंवाने ही बैठे हैं ना। फिर कैपिटल बनानी है तो मार्केट के डायरेक्शन में जाओ, मार्केट को रिस्पेक्ट करो। जितना मार्केट को रिस्पेक्ट दोगे उतना मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। और मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको आज के आज ही करोड़ों कमाने हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा कमाओ, क्वांटिटी कम रखो। हमेशा ये कहता हूँ, क्वांटिटी हमेशा आपकी लिमिट में होनी चाहिए। क्वांटिटी हमेशा आपकी आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई अगर ये मेरी 50 क्वांटिटी है या मेरी 5,000 क्वांटिटी है, अगर मैं इसको ओवरनाइट रखता हूँ तो क्या मेरा दिल धक धक करता है, मतलब क्या मेरे को रात को नींद आ रही है। जिस क्वांटिटी से आपको होल्ड करने में, बीटीएसटी करने में रात को नींद आ जाए, मतलब यूं समझ जाना वो आपकी जो है बेस्ट क्वांटिटी है। मतलब इससे अगर आप ज्यादा करोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो बेस्ट है आप क्वांटिटी होल्ड करो, क्वांटिटी कम रख के काम करो। ठीक है, छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट होता है, अच्छे प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉफिट होता है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप पहली बात तो जाओ, नवीन टीटीआर को जाके फॉलो कर लो। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पर 81 भाई ने फॉलो कर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जाके ये चेक कर लेना, निफ्टी मोर सेलिंग टू कम, ये मैंने कब दी थी, ये मैंने 3 मई को दे दिए थे। यहाँ पर टारगेट दे दिए हैं भैया। टारगेट वन 22,443, टारगेट टू 21,178, और टारगेट थ्री 21,960। ये टारगेट दिए हुए हैं आपको। और ये कब दी थी, मार्केट उस टाइम पे कहाँ चल रही थी ये देख सकते हो आप, 22,668 पे मार्केट चल रही थी। यहाँ 22,668 पे मार्केट चल रही थी। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूँ, ये आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था। ठीक है, आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये तो मैंने, ये जो येलो लाइन है ये तो मैंने आज ड्रॉ की है। 22,668 का जो लेवल है वो यहीं कहीं आपका ब्रेक हो रहा था। एक सेकंड रुको, 22,668, ये देखो, हाँ मार्केट यहीं कहीं चल रही थी, तो यहीं कहीं मैंने आपका लेवल निकाल के आपको दे दिया था, इस लेवल में कहीं समथिंग। ठीक है, अब उस टाइम पे 22,668 पे चल रहे थे, बिल्कुल हाँ, एज इट इज यही जो हमारी गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो मैंने यहीं कहीं आपको बताया था कि यहाँ से ही मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, ये शायद ट्रेंड लाइन हल्की सी ऊपर होगी।
हाँ, यहाँ तक होगी तो यही बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ मैंने बोला था यहाँ से बिकॉज़ देख रहे हो कितने सपोर्ट लिया, अब उसने ब्रेक करना था, अब उसने हाई टच नहीं किया तो नीचे जानी जानी थी। अब नीचे कहाँ-कहाँ तक जानी थी वही मैंने लेवल निकाल के दिया, 22,400 का लेवल मैंने यहाँ से इस सपोर्ट पे निकाल के दिया। अगला लेवल मैंने आपको जो 178 का निकाल के दिया था वो मैंने इस सपोर्ट से निकाल के दिया था। अगला लेवल मैंने यहाँ से निकाल दिया, सिंपल से रूल होते हैं। सब कुछ सिंपल होता है, आपको बस क्या करना है, आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है? अब जिनको यकीन है कि भाई क्या किया, क्या नहीं किया, ये देख लो जी 3 मई को दी थी, ट्रेडिंग व्यू तो झूठ नहीं बोलता और इतना है तो भाई मैं पेज रिफ्रेश करके दिखा दूँ, किसी कोई फेक पीएनएल कुछ नहीं बनाता। जो कर रहा हूँ हक से कर रहा हूँ, खुद की लर्निंग से कर रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा लर्निंग पे फोकस है, मेरा किसी चीज़ पे फोकस नहीं है। पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हर किसी को समझा रहा हूँ। 22,668 पे एंट्री दी थी, मैंने पहले ले ली थी, ठीक है, थोड़ी ऊपर क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रिजेक्शन, इवन प्रीवियस डे जो था ब्रेक भी हो रहा था और उसका एक और रूल बताऊंगा, रोबोट, वो भी बताऊंगा, ठीक है? अब मैं मार्केट कहाँ चल रही थी? ट्रेंड लाइन पे थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया 22,650, 670 पे मार्केट थी और आप इसको प्ले करके देख लो। पहला टारगेट मैंने क्या नीचे दिया था यहाँ पर 22,443, दूसरा टारगेट 22,178 और तीसरा टारगेट 21,960, ठीक है? पहला टारगेट क्या हमारा अचीव हुआ? जी हाँ, हमारा कब अचीव हुआ? 3 मई को ही उसी दिन अचीव हो गया था। दूसरा टारगेट हमारा कब अचीव हुआ? दूसरा टारगेट हमारा यहाँ अचीव हुआ। यहाँ पर ही मैंने यहाँ पोस्ट में मैं नीचे-नीचे अपडेट कर रहा था, ठीक है? 3 मई को अचीव्ड, सून विल बी अचीव्ड, वाओ टारगेट 1 अचीव्ड, 140.1 ये मिले थे मेरे को। उसके बाद मैं कह रहा हूँ प्ले बटन करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है? ओनली 50 पॉइंट्स अवे फ्रॉम ये। उसके बाद मैंने ये बोला कि 7 पॉइंट्स रिमेनिंग था, ठीक है? और टारगेट 3 मई से अब तक मेरे को 483 पॉइंट मिल चुके थे। अब ये मुझे अचीव हुआ था, ये मुझे हुआ था 9 मई को। उसके बाद आज की सेलिंग जो आई है, आज ही मिला मुझे सुबह-सुबह टारगेट ये, टारगेट 2 और टारगेट 3 भी मुझे आज के आज अचीव हो गया, ठीक है? अगर लोगों को लगता है कि भाई मैंने यहाँ पर पहले दी सेलिंग की दे दी और कहीं बाइंग की भी दी होगी, तो आप जाके ना चेक करो, ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके चेक करो कि मैं बियरिश था। मैं यहाँ पर बेयरिश था क्योंकि मैं 2 मई को भी बेयरिश मोमेंटम में बैठा हुआ था। 2 मई को भी मैंने सेम एनालिसिस की थी, मुझे लग रहा था मार्केट क्योंकि उसने हाई नहीं बनाया, उसने डबल टॉप बनाया था मार्केट ने, ठीक है? यहाँ देख रहे हो मार्केट ने डबल टॉप बनाया था। आरएसआई का यूज़ करते हो ना अगर आप, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ उसने यहाँ कहीं उसने हाई बनाया और आपका यहाँ पर आपका बनाया, ठीक है? तो इसका अगर आप देखोगे ना तो ये डाइवर्जेंस था कहीं पर। तो मुझे लगा, तो हुआ। देन अगली चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने अपना रोबोट बना रखा है, संगम फ़ॉर्मूला बना रखा है, ठीक है? अब मुझे जब उड़ेगी मिलता है तो बहुत बढ़िया टारगेट मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, इसको यूज़ करने के भी तरीके होते हैं। यहाँ गिरेगी उड़ेगी मिला, बट गिरेगी क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ पर एंट्री नहीं बनी। उड़ेगी क्यों लिया? क्योंकि एंट्री बनी वहाँ पर, ठीक है? और ये नहीं तो सेम उसी जगह एंट्री ले लेते हैं। तो आप यहाँ देख लो, यहाँ गिरेगी आया था। उसके बाद इसने मुझे कितने तगड़े पॉइंट दिए। तभी मैं कह रहा हूँ मैंने वहाँ एंट्री क्यों ली, यहाँ एंट्री क्यों ली? क्योंकि मेरी एंट्री ही यहाँ पर थी। अब जाके आप ये चेक करो, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 750, 730, 740 पॉइंट मैंने कैप्चर किए हैं। एक ही एक्सपायरी के अंदर-अंदर, 3.5%। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या-क्या कारनामे किए हैं हमने, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊँ, ठीक है? यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या कारनामे किए हैं। पहले तो ये देख लो स्कैल्पिंग का, आज सुबह-सुबह स्कैल्पिंग में मैंने सब भाइयों को ये बोल दिया था। ये 12:53 है। इससे पहले ही मैंने बल्कि हाँ, ये रही 11:48 मैंने बोला था भाई बॉक्स ब्रेकआउट है, बॉक्स ब्रेकआउट में जहाँ जाए उसी साइड में हो लेना। ठीक है? बॉक्स ब्रेकआउट में टारगेट 22,200 का पहला टारगेट है और यहाँ पर तो टारगेट बड़े-बड़े मैंने पुट साइड के बोल रखे हैं हमेशा। ठीक है? स्कैल्प ट्रेड मिल गया, यहाँ पर ले सकते हो आप। उसके बाद आप देख लो, ये तो अपना छोटा-सा सेटअप बना रखा है मैंने, $1 मिलियन तक का मेरा गोल है, मैं अचीव करूँगा, मुझे पता है। दूसरा आप देख सकते हो टारगेट कहाँ से कहाँ तक अचीव हुआ। यहाँ पर एक छोटा-सा स्टॉप लॉस लगा था 20 पॉइंट का। जिसने एग्ज़िट करना हो वो यहाँ पर भी एग्ज़िट कर चुका होगा कॉल साइड पे लेके। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया और यहाँ पर मैंने एंट्री ली तो मेरे को यहाँ इतना तगड़ा रिवॉर्ड मिला। ठीक है? आप यहाँ पर उसी का ही देख सकते हो, कितना बढ़िया। अब आप सेम देखो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम था वो शायद उसका 12:30 के करीब था। तो 22,150 की जो पुट थी वो ₹50 थी और सीधा 190 पे गई। 4 गुना कैपिटल किया उसने। ठीक है? जो मैं आपको मेन चीज़ दिखा रहा हूँ, वो मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। मैंने कैसे ट्रेड की थी, मेरी क्या एनालिसिस थी, मैं उस हिसाब से आपको दिखाता हूँ। आज का क्या हुआ था, वेट वेट थोड़ा टाइम लगता है यार। हाँ, ये है पूरी डिटेल, ठीक है? ये पूरी डिटेल को समझाने के लिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ ये। ये 3 मई, ठीक है?
3 मई को मैंने यहाँ पर एंट्री सबको बोला था कि मेरे पास स्क्रीन पे मेरा फॉर्मूला एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। 3 मई को यहाँ पर मैंने बोला मुझे यहाँ से नीचे की साइड में लगता है 22,568 ब्रेक होता है, तो 22,443 लेवल आएगा ही आएगा, ठीक है। और 100 पॉइंट मैं बता रहा हूँ भाई तुम्हें, 100 पॉइंट मुबारक, ये 1:3 भी टारगेट मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखो यहाँ जो था उससे पहले मैंने एंट्री भी ले ली थी आई थिंक कहीं पर, ठीक है। और एंट्री का स्क्रीनशॉट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं, शायद होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए। नहीं ये तो पिछली है। हाँ यहाँ पर है, ये देख लो आप, ठीक है। फ्राइडे को देख लो, ये हमने क्वांटिटी ली थी 112.50 पे ली थी, 10:30 बजे करीब ली थी, 22,650 की पुट। और ये मैंने पहला जो बेचा था वो यहाँ पर शायद मैंने नीचे दे रखा है, पूरे स्क्रीनशॉट अप्लाई करके दिए हैं सबको। देखो ये थी, ठीक है। तो पहली जो मैंने एग्जिट कर दी मार्केट प्राइस पे 22,225.25 पे मैंने एग्जिट मार दिया था यहाँ पर कहीं पर। तो वो जो था वो शायद 28,156 बन गया, और उसके बाद जो था वो आपका, देखो मैंने दूसरा जो लोट एग्जिट मारा था वो मारा था 538 पे आज के आज, और फिर उसके अगला मारा था 75 क्वांटिटी का 590 पे। तो ये देख रहे हो कि 28,125 बनाए से इन्वेस्ट किया था, और 28,156 मैंने उसी दिन एग्जिट कर लिया, जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो वहीं के वहीं एग्जिट। प्रॉफिट जो था वो मैं लेके गया, और 564 का एवरेज बनी थी, ठीक है इन दोनों की, और 125 आप देखो 70,000 रुपये करीब प्रॉफिट बना, ठीक है। तो ये कैसे बन रहे हैं, ये सिर्फ इस चीज से बन रहे हैं, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत डीप लर्निंग कर रखी है, समझ रखी है हर चीज को, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको भी समझाऊंगा, रोबोट फॉर्मूला भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी के अभी टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां पर मेरे को मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे पैसा कमाना है, ठीक है। पीएनएल पीएनएल सब बच्चों वाली चीजें होती है, आपको कितना प्रॉफिट निकल रहा है वो सबसे बड़ी चीज होती है, स्टूडेंट्स कितना कमा रहे हैं वो कितनी बड़ी चीज होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर ना हर किसी से, मैंने बहुत ग्रुप ज्वाइन करके मैं देखता हूँ हर किसी का, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये मेरे नोन है जिनको मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। ये बोलता हूँ मैं, ये चैट तो कभी झूठ नहीं बोलती ना, ठीक है। यहाँ पर मैं हर किसी को ये बोलता हूँ 22,050, याद है ना, ये आज ही बोला था, ठीक है। 22,050, 11:05, 11:05 पे मार्केट कहाँ चल रही थी जरा आप भी जाके देखो, ठीक है। 11:05, 11:05, 11:05, आज 11:05 यहाँ मार्केट थी, ठीक है। 22,150 पे। ये मैंने क्यों मैसेज बोला, क्योंकि मैंने उस भाई को पहले यही बोला था कि मैं 22,050 पे एग्जिट मार दूंगा, बिकॉज मुझे पता है यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल क्यों आएगा भाई साहब, रिवर्सल आने का सिर्फ एक ही है, पैरेलल चैनल, पैरेलल चैनल में मार्केट चल रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप दिल से प्यार दोगे, और जितनी रील्स आते हैं उसको प्यार दोगे। लर्निंग करनी है, देखो कॉल पुट बाय सेल करनी है तो भाई मत आओ, ठीक है। लर्निंग करनी है तो आओ, तो मेरे पास आना। ये कॉल पुट बाय सेल भाई देखो ये करने को मैं कितना करवा दूं, प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर लूं, बट जो जो मजा पढ़ाने में है, जो मजा दूसरों के डाउट सुन के उनके सॉल्यूशन देने में, इवन खुद लर्निंग करने में ना, वो नहीं है। वो कॉल पुट तो भाई चलता रहता है, मैं यहाँ पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, भाई कर लो, एज इट इज कॉपी कर लो, टाइम फ्रेम यूज कर लो, बिल्कुल कर लो। अब सब्जी बनती है, सब्जी में वही नमक मिर्च सब कुछ डलता है, पर वो एक शेफ की होती है एक कला, तो वो चीज आपको सीखनी है तो आपको ज्वाइन कर लो, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं, कोर्स नहीं बेच रहा, मैं डायरेक्ट ये नहीं कह रहा कि हाँ ये मैं पढ़ाऊंगा और डाउट को रिजोल्व करवाऊंगा। बस ये है कुछ आपको कैंडल स्टिक्स पता होने, बेसिक आपको बताना चाहिए बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।